हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 कंक्लूड किया। ठीक है, सो आज अभी इस लेक्चर में हम क्वेश्चन 6 से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 5 हमने एक्सरसाइज 2.4 के स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड के साथ में ही सॉल्व कर लिया था। ठीक है, सो लेट अस कंटिन्यू विद क्वेश्चन 6 ऑफ एक्सरसाइज 2.4। So let us have a question first. Question 6, page number 31, you can read. There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mahuli village. Okay, एक विलेज में कोई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो कि स्कूल के लिए रिजर्व करके रखा हुआ है। The length and breadth of the plot are in ratio 11:4. रेशियो है मतलब हमें तुरंत ही पता चल जाएगा कि लेंथ 11x और ब्रेथ क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। सो लेट length L is equals to 11x and breadth D is equals to 4x. Okay, then at the rate of rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. अब फेंसिंग जो है वो हमेशा कहाँ पे किया जाता है? प्लॉट हो तो प्लॉट में फेंसिंग कहाँ पे होता है? हमें मालूम है बॉर्डर पे फेंसिंग किया जाता है। अब बॉर्डर के साथ डील करना है मतलब हम कह सकते हैं कि क्या होता है इसका पेरीमीटर, और पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू ब्रैकेट एल प्लस बी। सो पेरीमीटर ऑफ ब्लॉक इज इक्वल्स टू 2 इंटू ब्रैकेट एल प्लस बी, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी ये डिटेल में डिस्कस किया था कि पेरीमीटर 2 इंटू ब्रैकेट एल प्लस बी कैसे होता है, तो वो ऐसे। हाँ, देन एल एंड बी के वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट करें, एल 11x और बी 4x। सो 2 इंटू 11 प्लस 4 कितना 15x। सो 15 टू ज़ा 30x, ये क्या हो जाएगा पेरीमीटर हो जाएगा। अब हमें फेंसिंग का रेट दिया है और फेंसिंग का कॉस्ट दिया है। ठीक है, तो वो हमें मालूम है कि पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय रेट that will gives us the total cost। ठीक है, तो पेरीमीटर है हमारा 30x मल्टीप्लाइड बाय रेट। रेट हमें दिया है कितना 100 रुपीज पर मीटर। ठीक है, 1 मीटर का 100 रुपीज हो, और इस हिसाब से कॉस्ट कितना होता है 75,000 रुपीज। ठीक है, हमारा ये पेरीमीटर है 30 मीटर, 1 मीटर का 100 रुपीज है, तो 30x मीटर का 30x, हाँ हमारा पेरीमीटर, तो 1 मीटर का 100 रुपीज है, तो 30x मीटर का कितना होगा, तो 100 इंटू 30x, और वो टोटल कॉस्ट हमें कितना दिया है 75,000 रुपीज। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर दे तो ये हो जाएगा 3000x इज इक्वल्स टू 75,000। So x is equals to 75,000 अपॉन 3,000, जीरोस कैंसिल होंगे 3 और ये 25। सो x का वैल्यू हमें कितना मिलेगा 25 मिलेगा। हमें क्वेश्चन में पूछा है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, यानी कि लेंथ और ब्रेथ हमें ढूंढने हैं। पहले आप x का वैल्यू 25 तक लिख लो। ठीक है, नीचे अब ये x इज इक्वल्स टू 25 ये ब्लॉक बना दो। ठीक है, इसके बाद हम l और b ढूंढने का प्रोसेस प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पहले आप ये लिख लो, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे ही मैंने बनाया। ठीक है, लिख लो, और फिर l और b हम ढूंढते हैं। सम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, l और b ढूंढने हैं।
ओके, होपफुली आपने लिख लिया होगा। अब x का वैल्यू यूज करेंगे हम, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और लेंथ ऑफ ब्रेड ढूंढेंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ x इज 25। हाँ, so we can say that length L is equals to 11x, 11 into 25, 250 and 275 meters, लिखना ज़रूरी है। Then breadth B is equals to 4x, 4 into x का वैल्यू 25 यानी कि 100 मीटर्स। ओके, तो ये हमारा लेंथ ऑफ ब्रेड आ गया जो क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। सिर्फ x का वैल्यू नहीं, जो क्वेश्चन में पूछा होता है वो भी हमें ढूंढना होता है। हाँ, तो ये जो रेड राइटिंग्स में है वो आप लोगों को लिखना है, वो लिख लो ताकि ये क्वेश्चन 6 हमारा खत्म हो। फटाफट लिखना। ओके, होपफुली अब तक लिख लिया होगा आपने। So now let us have a question 7। अब क्वेश्चन 7 जो है उसमें भी काफी सारा लॉजिक है। हाँ, पर एक चीज मैं आपका क्लियर करना चाहता हूँ जो आप मे बी 7th में भी पढ़े होंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो कंसेप्ट होता है उसके हिसाब से सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये दोनों रुपीज में हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। परसेंटेज में प्रॉफिट होता है तो उसको हमें रुपीज में क्या करना पड़ता है, पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। और सेलिंग प्राइस क्या होता है, किसी भी चीज के कॉस्ट प्राइस में हम क्या करें, प्रॉफिट ऐड करें, उतना होता है हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो है आप 7th में पढ़े ही होंगे, जिसको हमें यूज करना है इस क्वेश्चन 7 में, ठीक है। तो देखते हैं हम, और अच्छे से आप पूरा क्वेश्चन समझना, ठीक है। देख, हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लोथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 तरीके के वो मटेरियल परचेज करते हैं। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। स्कूल यूनिफॉर्म के लिए हसन जो है वो 2 तरीके का मटेरियल परचेज करते हैं, ठीक है। एक वो शर्ट मटेरियल परचेज करते हैं और दूसरा वो क्या करते हैं, ट्राउजर मटेरियल परचेज करते हैं। अब शर्ट मटेरियल जो है वो उनको ₹50 पर मीटर में पड़ता है और ट्राउजर मटेरियल जो है वो उनको ₹90 पर मीटर में पड़ता है। मतलब शर्ट मटेरियल 1 मीटर परचेज करना है तो उसके ₹50 वो पे करते हैं, और ट्राउजर मटेरियल वो 1 मीटर अगर परचेज करते हैं तो कितने, ₹90 पे करते हैं, ठीक है। आगे देखते क्या है, बार बार मेरे को चेक करना पड़ता है रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, वरना मैं अकेला बोल बोल करूँ और रिकॉर्डिंग हो ही नहीं। हाँ, अब आगे क्या बताया है कि फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। मतलब कि हर 3 मीटर शर्ट मटेरियल के सामने वो 2 मीटर का क्या करता है, ट्राउजर मटेरियल परचेज करते हैं, ठीक है। 3 मीटर शर्ट तो 2 मीटर ट्राउजर, 6 मीटर शर्ट तो 4 मीटर ट्राउजर, वैसे, ठीक है। हर 3 मीटर के प्रोपोर्शन में वो 2 मीटर क्या करते हैं, ट्राउजर मटेरियल परचेज करते हैं। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। ये मटेरियल जो है वो क्या कर देते हैं, 12% और 10% के प्रॉफिट पे बेच देते हैं, ठीक है। मतलब कि पहले शर्ट लिखा हुआ है तो शर्ट मटेरियल को 12% के प्रॉफिट में और बाद में
ट्राउजर मटेरियल है, तो ट्राउजर मटेरियल जो है वो 10% के प्रॉफिट पे क्या कर देते हैं, वो बेच देते हैं। और ऐसे बेचने पे हिज टोटल सेल इज 36,600 रुपीज। इस तरीके से प्रॉफिट मार्जिन के साथ बेचने पे उनका टोटल सेलिंग कितना होता है दोनों का मिला के 36,600 रुपीज जितना बनता है। देन हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, तो उन्होंने कितना ट्राउजर मटेरियल परचेज किया होगा, ये हमें ढूंढना है। अब देखो इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या दिया है, टोटल सेल, मतलब दोनों का टोटल सेलिंग मिला के कितना दिया है, 36,600 दिया है। अब ये इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल दोनों का कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, क्योंकि शर्ट और ट्राउजर दोनों का कॉस्ट प्राइस होगा, उन दोनों का कॉस्ट प्राइस होने पे हम उसका सेलिंग प्राइस ढूंढेंगे, और दोनों का सेलिंग प्राइस को ऐड करेंगे तो वो टोटल सेलिंग प्राइस कितना जाएगा, 36,600 जाएगा। वो हमारा इक्वेशन बनाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल इज इक्वल्स टू 36,600, ये हमारा इक्वेशन बनेगा। लेकिन दोनों का सेलिंग प्राइस हमें चाहिए, दोनों का सेलिंग प्राइस ढूंढने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, दोनों का कॉस्ट प्राइस ढूंढना चाहिए। तो पहले हम करेंगे कॉस्ट प्राइस ढूंढेंगे, फिर हम ढूंढेंगे सेलिंग प्राइस, और तब जाके हमारा इक्वेशन बनेगा। तो कॉस्ट प्राइस कैसे ढूंढना है, तो पहले तो हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय ये हमें पूछा है, तो उसके लिए हम क्या कर दे, एक्स अज्यूम कर ले, ठीक है। सो हाँ, सो लेट हसन buys x meters of trouser मटेरियल, ठीक है। वो क्या करते हैं, x मीटर जितना ट्राउजर मटेरियल परचेज करते हैं। अब क्वेश्चन में अगर आप देखो तो शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल प्रोपोर्शन में दिए कि फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे ट्राउजर और मैं यहाँ पे शर्ट ले लेता, ठीक है। तो हर 3 मीटर शर्ट मटेरियल के लिए वो 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल परचेज करते हैं। तो x मीटर ट्राउजर मटेरियल के लिए उन्होंने कितना शर्ट मटेरियल परचेज किया होगा, ओके। सो देयरफॉर he buys शर्ट मटेरियल, कितना वो शर्ट मटेरियल परचेज करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 3x अपॉन 2, ठीक है। हमें क्वेश्चन में एक तो हमें क्या ट्राउजर मटेरियल कितना परचेज करते हैं वो ढूंढना था, तो वो हमने x अज्यूम कर लिया। फिर क्वेश्चन में प्रोपोर्शन दिया था कि 3 मीटर शर्ट मटेरियल के सामने 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल वो परचेज करते हैं, मतलब 2 मीटर ट्राउजर पे 3 मीटर शर्ट, तो x मीटर ट्राउजर पे कितना मीटर शर्ट, तो वो कितना हो जाएगा 3x अपॉन 2 मीटर्स, इतना वो क्या करते हैं शर्ट मटेरियल परचेज करते हैं, ठीक है। तो ये आप पहले लिख लीजिए, फिर हम इसका कॉस्ट प्राइस ढूंढते हैं, ठीक है। ये हमें क्या पता चला, दोनों कितना मटेरियल वो परचेज करते हैं वो पता चला, ठीक है। अब फिर हम दोनों का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आगे ढूंढते हैं, पहले आप ये लिख लीजिए, ठीक है। ओके, होपफुली आपने लिख लिया होगा। तो मैं ये
मेरे लिए ऊपर लिख देता हूँ कि भाई ट्राउजर मटेरियल कितना है उनका x मीटर्स है और शर्ट मटेरियल कितना है उनका 3x अपॉन 2 मीटर्स है। ठीक है, ओके। अब हम दोनों का कॉस्ट प्राइस ढूंढते हैं। हाँ, सो पहले आएगा कॉस्ट प्राइस CP। ठीक है, ये सम जो है वो ऐसे अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, इसलिए मैं वो पार्ट वाइज ही आपको करवा रहा हूँ। पहले कॉस्ट प्राइस, उसके बाद आएगा सेलिंग प्राइस, उसके बाद इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन। तो कॉस्ट प्राइस ढूंढने के लिए आगे के स्टेटमेंट्स हमारे काम में आएंगे। देखो, शर्ट मटेरियल कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर। ठीक है, तो CP ऑफ शर्ट मटेरियल क्या आएगा कि 1 मीटर का कॉस्ट कितना 50 रुपीज दिया है, 50 रुपीज पर मीटर, मतलब 1 मीटर का 50 रुपीज लगता है। तो कितना शॉर्ट मटेरियल परचेज करते हैं वो 3x अपॉन 2 मीटर जितना, तो वो कितना होगा कॉस्ट, तो 50 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मीटर्स परचेस्ड बाय हिम। अब वो वेरिएबल के फॉर्म में है इसलिए इस तरीके से रहेगा। तो 2 and 25, तो 25 3 जा 75x रुपीज, इतना क्या होगा, ये कॉस्ट प्राइस होगा शर्ट मटेरियल का। ठीक है, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल। तो देखो उसके लिए हमें क्या बोला है, एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर, मतलब 1 मीटर ट्राउजर मटेरियल का 90 रुपीज लगता है। तो x मीटर ट्राउजर मटेरियल का कितना, 90 मल्टीप्लाई बाय x, यानी कि 90x रुपीज। ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, एक एक मीटर के कॉस्ट दिए थे, तो हसन जितने मीटर्स परचेस कर रहे थे वो हमने क्या कर दी यहाँ पे, उनसे मल्टीप्लाई करके कॉस्ट प्राइस निकाल दिया। कॉस्ट प्राइस आ गया, अब हमें क्या ढूंढना होगा, सेलिंग प्राइस ढूंढना होगा। ठीक है, तो वो हम करते हैं, लेकिन पहले आप यहाँ तक लिख लो, फिर हम जाते हैं सेलिंग प्राइस में। ओके, आपने लिख लिया होगा। नाउ सेलिंग प्राइस, ये आपको लिखना नहीं है, ये मैंने मेरे लिए रखा है। हाँ, ट्राउजर का कॉस्ट प्राइस कितना आया हमारा 90x, और शर्ट का कॉस्ट प्राइस कितना आया हमारा 75x। हाँ, ये सब मैं मेरे लिए लिख रहा हूँ, मुझे पता चले ना। ठीक है, क्योंकि मैं तो रब कर रहा हूँ। हाँ, तो अब हम देखेंगे सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस में हम जाते हैं सबसे पहले शर्ट में। तो शर्ट का कॉस्ट प्राइस कितना है 75x है, और शर्ट के लिए परसेंटेज प्रॉफिट हमें कितना दिया है, तो वो हमें क्वेश्चन में देखना पड़े। हाँ, he sells the materials at a 12% and 10% profit respectively। तो रिस्पेक्टिवली इन द सेंस पहले शर्ट है तो पहला परसेंटेज शर्ट के लिए है, दैट इज 12%। हाँ, तो परसेंटेज प्रॉफिट फॉर शर्ट इज 12%। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रॉफिट हमारा किस में कन्वर्ट होना चाहिए, रुपीज में कन्वर्ट होना चाहिए। सो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, प्रॉफिट किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है हमेशा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ठीक है, जैसे कि सपोज मान लो कि ये पेन है, तो पेन 100 रुपीज का है फॉर एग्जाम्पल,
अब इस पे मैं 10% प्रॉफिट लेता हूँ तो मैं कितने में बेचता हूँ, तो मेरा प्रॉफिट कितना है, तो 10% ऑफ दिस 100, तो वो कितना होगा, 10 रुपए होगा। तो 100 प्लस 10, 110 में मैं ये बेचता हूँ। तो प्रॉफिट हमेशा किसके ऊपर लगता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा, 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि 12% ऑफ 75x। अब किसी का भी 12% कैसे ढूंढेंगे, तो 12/100 इंटू 75x। 25 4 जा 100 और 25 3 जा 75, 4 3 जा 12। तो प्रॉफिट कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू एक्स, 9x रुपीज प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 75x प्लस 9x हमारा प्रॉफिट। तो 75 प्लस 9 यानी कि 84x रुपीज। ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा शर्ट मटेरियल का, ठीक है, 84x। ओके, अगेन ये आप लिख लीजिए। उसके बाद मैं आपको ट्राउजर का सेलिंग प्राइस करवाता हूँ। ये जगह वैसे भी कम पड़ेगा उससे बेटर है कि आप ये लिख ही लो, फिर मैं आपको ट्राउजर का सेलिंग प्राइस करवाता हूँ, ठीक है, पहले आप लिख लो। ओके, होपफुली आपने लिखा होगा। अब हम ये सेम प्रोसीजर पूरा का पूरा रिपीट करेंगे ट्राउजर के लिए, क्योंकि उसका भी सेलिंग प्राइस चाहिए हमें। शर्ट का, हाँ मैंने लिखा, ये कुछ आपको लिखना नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए लिख रहा हूँ, मैं रब कर रहा हूँ बोर्ड, तो मेरे पास डेटा तो होना चाहिए, वरना मैं काम कैसे करूँगा, सम कैसे सॉल्व करूँगा। इसलिए आप लोगों को ये ऊपर की चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नाउ सेलिंग प्राइस फॉर ट्राउजर। तो ट्राउजर का कॉस्ट प्राइस कितना है, 90x, ठीक है, और उसका परसेंटेज प्रॉफिट हमें कितना दिया है, 10%, ठीक है। तो हम प्रॉफिट रुपीज में चाहते हैं, तो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस के ऊपर लगता है, तो 10% ऑफ CP, यानी कि 10% ऑफ 90x, यानी कि 10/100 इंटू 90x। 0 और 0 कट, 0 और 0 कट, तो इधर भी कितना, 9x रुपीज जितना प्रॉफिट हुआ। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस हमारा 90x है और उसमें हम प्रॉफिट 9x ऐड करेंगे, तो कितने में बेचा जाएगा, 99x रुपीज में ये बेचा जाएगा। ये इसका सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास अब दोनों का सेलिंग प्राइस आ चुका है। इन दोनों सेलिंग प्राइस का टोटल इक्वल्स टू 36,600, जो इसका टोटल सेल है। अब हमारा इक्वेशन बनेगा, पहले आप ये लिख लो, फिर हम इक्वेशन बनाते हैं।
ओके, होपफुली आपने लिख लिया होगा। अब दोनों का सेलिंग प्राइस आ चुका है हमारे पास, तो हम इक्वेशन बना सकते हैं। टोटल सेल is equals to 36,600 रुपीज। 36,600 है ना, हाँ 36,600 रुपीज। टोटल सेल मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ सपोज ट्राउजर मटेरियल प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल is equals to 36,600 rupees. ओके, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल 99x और प्लस इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 84x इक्वल्स टू 36600। ठीक है, अब इसके बाद सीधा ये लिख सकते हो, ये आप समझ सको इसलिए मैंने ये लिखा है। ठीक है, तो ये एडिशन होगा 183x इक्वल्स टू दिस, सो x इज इक्वल्स टू 36600 अपॉन 183। ठीक है, अब 183 2 3 6, 8 2 16 एंड 3 हो रहा है, तो 183 2 तो 2 0 है तो 200, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 200। और x का वैल्यू ही हमारा क्वेश्चन था कि वो ट्राउजर मटेरियल कितना परचेज करेगा, तो x मीटर्स यानी कि 200 मीटर्स। सो देयरफॉर हसन बाइज 200 meters of trouser material। अगर पूछा हो कि शर्ट मटेरियल भी कितना परचेज करेगा, तो x का वैल्यू 200 यहाँ पे डाल देने का, तो 200 और 2 कट जाएगा, तो 3 इंटू 100 300 मीटर्स वो क्या करेगा, शर्ट मटेरियल परचेज करेगा। ठीक है, तो एक बार पूरा क्वेश्चन हम समझ लें। हमें क्वेश्चन में ये बोला था कि हसन 2 तरीके के मटेरियल्स परचेज करते हैं स्कूल यूनिफॉर्म बनाने के लिए, शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल। ठीक है, फिर ऐसा बोला था कि शर्ट मटेरियल जो है उसका कॉस्ट उनको लगता है 50 रुपीज पर मीटर और ट्राउजर मटेरियल का कॉस्ट उनको लगता है 90 रुपीज पर मीटर। फिर हमें ऐसा बोला कि हर बार 3 मीटर शर्ट मटेरियल के सामने वो 2 मीटर्स क्या करते हैं, ट्राउजर मटेरियल परचेज करते हैं। 3 मीटर शर्ट परचेज किया तो 2 मीटर ट्राउजर, तो हम उल्टा भी समझ सकते हैं, 2 मीटर ट्राउजर उसके सामने 3 मीटर शर्ट। ठीक है, फिर उन्होंने ये बोला कि वो दोनों बेचते हैं, तो उसमें शर्ट मटेरियल 12% प्रॉफिट पे और ट्राउजर मटेरियल 10% प्रॉफिट पे बेचते हैं, और इस तरीके से बेचने पे उनका टोटल सेल जो होता है वो हो जाता है 36,600 रुपीज। ठीक है, देन हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, तो उन्होंने ट्राउजर मटेरियल कितना परचेज किया होगा, ऐसा हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें इक्वेशन बनाने के लिए टोटल सेल दिया था, और टोटल सेल मतलब कि शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल दोनों का सेलिंग प्राइस का एडिशन वो हमें दिया था 36,600। तो ये इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास सेलिंग प्राइस होना चाहिए ट्राउजर का और शर्ट का, दोनों का सेलिंग प्राइस ढूंढने के लिए हमारे पास होना चाहिए दोनों का कॉस्ट प्राइस, और वो ढूंढने के लिए वो कितने कितने मटेरियल परचेस करते हैं वो होना चाहिए। इसलिए हमने सबसे पहले दोनों का मटेरियल ढूंढा। ट्राउजर तो हमें क्वेश्चन में पूछा था, इसलिए उसके लिए हमने क्या कर लिया, एक्स अज्यूम कर लिया। ठीक है, और शर्ट के लिए हमने क्या किया कि भाई क्वेश्चन में बोला था कि हर 2 मीटर ट्राउजर के लिए वो 3 मीटर शर्ट परचेस करते हैं। ठीक है, तो 2 मीटर ट्राउजर के लिए 3 मीटर शर्ट, तो x मीटर ट्राउजर के लिए कितना मीटर शर्ट, तो वो हमें मिला 3/2 x मीटर जितना शर्ट मटेरियल। फिर हमें बोला कि दोनों का कॉस्ट प्राइस ढूंढना था, इसलिए क्वेश्चन में हमें बोला था कि 90 रुपीज 1 मीटर का ट्राउजर मटेरियल का चार्ज है,
तो x मीटर का कितना 90 मल्टीप्लाई बाय x, उनका हमें ये मिल गया कॉस्ट प्राइस। फिर यहाँ पे हमने 50 रुपीज पर मीटर कॉस्टिंग दिया था शर्ट मटेरियल का, तो 1 मीटर का 50 रुपीज, तो इतने मीटर का कितना, इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया 50 से तो 75x इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। फिर सेलिंग प्राइस क्या होता है, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट जितना होता है, तो प्रॉफिट शॉर्ट में हमें दिया था 12%, तो 75 का 12% लिया तो वो 9x मिला, ठीक है, 75x का 12% लिया तो वो 9x मिला, वो हमने कॉस्ट प्राइस में ऐड किया तो सेलिंग प्राइस मिला। सेम वे 10% प्रॉफिट ट्राउजर में था, तो 10% ऑफ 90x उसका कॉस्ट प्राइस ढूंढा और 9x आंसर मिला हमें प्रॉफिट का, उसको इसमें ऐड किया तो 99x क्या हुआ हमारा ट्राउजर का सेलिंग प्राइस। दोनों का सेलिंग प्राइस का एडिशन इक्वल्स टू दिस, सॉल्व किया तो x मिल गया, यानी कि इतना मटेरियल पर्सन परचेज करते हैं। तो इसमें यही चीज है कि कॉस्ट प्राइस ढूंढो, सेलिंग प्राइस ढूंढो और इक्वेशन बना के सॉल्व करो, इतने में ये सम सॉल्व होता है, ठीक है। तो ये आप पूरा लिख लीजिए, दैट विल बी एंड ऑफ द लेक्चर, ठीक है, टाइम हो गया ऑलमोस्ट हमारा इस वजह से। और भले हमारे दो दो सम्स ही हो रहे हैं लेक्चर में, लेकिन आप चाहो तो लेक्चर रिपीट कर सकते हो, ठीक है। मुझे किसी ने पूछा था कि इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो बेटर है कि आप ये वर्ड प्रॉब्लम वाले लेक्चर्स बार बार ऑब्जर्व करो, ठीक है। प्लस वर्ड प्रॉब्लम्स जो है उनके स्टेटमेंट्स आपको समझने होंगे, ठीक है, वो नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम ही होगा। मैंने पहले इसलिए वर्ड प्रॉब्लम के टाइम पे कहा था कि वर्ड प्रॉब्लम कैसे होंगे, तो जो स्टेटमेंट्स है उन स्टेटमेंट्स को एल्जेब्रिकली हम कन्वर्ट करेंगे एल्जेब्रिक फॉर्म में, और वो एल्जेब्रिक फॉर्म हमें क्या देगा, इक्वेशन बना के देगा, ठीक है। तो इक्वेशन बनाने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो दोनों एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज 2.4 बार बार उसके लेक्चर्स आप रिपीट करो, समझो, कंफ्यूजन है, डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप करो या कॉल करो, ठीक है, और वो कंसेप्ट क्लियर कर दो और खुद सम सॉल्व करो, ठीक है। जो पहले भी मैंने कहा था कि 2.2 के 16 सम्स आपको साथ में लिख लेने हैं और साथ में कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और सेम वे यहाँ पे दो दो सम्स हो रहा है तो दो दो सम्स आप अभी 2 बार लेक्चर देखना पड़े तो 2 बार, 3 बार देखना पड़े तो 3 बार, समझ लो। कुछ भी डाउट या कंफ्यूजन है तो मेरे को फोन करके या व्हाट्सएप करके क्लियर कर दो, और उसके बाद खुद ये सम्स लिख के सॉल्व करो, ठीक है, तो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। सो आप ये लिख लो, दैट विल बी एंड ऑफ द लेक्चर, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर।